अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नबील और इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा कि एमडी कैट 2026 के रिगार्डिंग कौन से न्यू अपडेट आए हैं और अब जो है स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। अब क्या ये अपडेट्स वाकई इसी साल से हैं या नेक्स्ट ईयर से हैं, इसके बारे में डिटेल्स के साथ बात करेंगे। और जो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा उन पॉइंट्स में पहले ये पॉइंट्स मैं लिख लेता हूं। पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है जर्नल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यानी कि जनरल कुछ बातें इस टॉपिक के बारे में। जर्नल डिस्क्रिप्शन, अब जैसे कि ये आखिर है क्या, क्यों लाया गया, इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे कि अब स्टूडेंट्स को कौन से स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स स्टेप्स, ये कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं स्टूडेंट्स ने। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अब स्टूडेंट्स आखिर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस यानी कि किस तरह यानी कि प्रिपरेशन कर लें एक तरह से, ठीक है। एमडी कैट की प्रिपरेशन अब कैसे होगा, क्योंकि पहले तो टाइम होता था, अब इतना टाइम नहीं है। स्टूडेंट्स कैसे करें और हम कौन से सिलेबस पढ़ें, ठीक है, सिलेबस मतलब कैसे पढ़ें, अब टाइम बहुत कम है ना। और इसके साथ लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि अब से यानी कि कब से, यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स अब किस टाइम से, यानी कि मैं एक ड्यूरेशन लिख लेता हूँ, कौन से ड्यूरेशन से कौन से ड्यूरेशन तक अभी से एंट्री टेस्ट की तैयारी कर लेना चाहिए। तो होपफुली इन जो ये डिस्क्रिप्शन मैंने लिखे हैं ना, इसके अंदर आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जनरल डिस्कशन में बताऊँ, देखें, अब सबसे पहले आप सब स्टूडेंट्स को पता होगा कि कल एक न्यूज़ आई है और जिसमें पूरे सोशल मीडिया में एक बात फैल चुकी है कि एमडी कैट जो है, एमडी कैट एफएससी के एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद होगा। फ़ौरन बाद से मुराद एक वीक के बाद होगा। डायरेक्टली आज मिसाल के तौर पर एफएससी के एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो नेक्स्ट 7वें दिन से यानी एक वीक के फ़ौरन बाद एमडी कैट हो जाएगा। अब ये न्यूज़ सामने आई है, लेकिन अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ये बात सुना उन लोगों ने ना, तो वो डायरेक्टली उनका ग्राफ नीचे जा चुका है और वो इस कदर टेंशन में जा चुके हैं कि कुछ भी नहीं पता कि बात कहाँ जा रही है। अब आप लोग ही मुझे बताओ कि भाई कौन से एफएससी के एग्ज़ाम, पंजाब वाले, बलूचिस्तान वाले, केपीके वाले या सिंध वाले? अब तक कोई ये बात सामने नहीं आई है। चलें, आप लोग कहते हैं कि सिर्फ क्या फ़र्क पड़ता है, पंजाब वालों की कह देते हैं, चलो भाई पंजाब के एफएससी के बाद क्यों, पंजाब एफएससी के एग्ज़ाम बलूचिस्तान में, ठीक है, सुने मेरी बात, बलूचिस्तान में, सिंध में या फिर पंजाब में या फिर केपीके में, क्या सब में एक ही ड्यूरेशन की में एग्ज़ाम्स होते हैं? क्या एक ही मंथ में एग्ज़ाम होते हैं और एक ही मंथ में ख़त्म हो जाते हैं? क्या एग्जैक्ट ऐसा ही है? इसका जवाब है नहीं। तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? टेंशन नहीं लेने, बात फिर गौर से सुनना है आगे, ठीक है। तो इसका मतलब अभी इन लोगों ने ये बात को यानी एक सजेशन दी है इन लोगों ने, हो सकता है बात पॉसिबल भी हो, लेकिन फ़िलहाल कोई भी नहीं पता, यानी कि एग्जैक्ट 7 डेज़ के बाद कैसे होगा यार, ठीक है, इम्पॉसिबल बात है। फ़िलहाल तो हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए भी गवर्नमेंट सोचेगा, कुछ ना कुछ पॉइंट निकालेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, अब देखें काफ़ी स्टूडेंट्स विलेज एरिया में, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट विलेज एरिया में रहते हैं और एग्ज़ाम्स के टाइम अपने विलेज में आते हैं और विलेज में आने के बाद अपना एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद दोबारा ये बेचारे अकेडमीज़ में जाते हैं और अकेडमीज़ में जाकर अपना एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसा ही होता है। देखो, अब होगा क्या कि ये स्टूडेंट्स और शहर वाले स्टूडेंट और विलेज वाले स्टूडेंट्स में अब कोई फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है, एक बात तो ये आ गई। और नेक्स्ट बात ये आती है, क्या गवर्नमेंट के लिए ऐसा करना पॉसिबल है? ये भी आपसे एक सवालिया निशान है ना। पॉसिबल है, गवर्नमेंट ये भी कर सकता है कि भाई पंजाब के एग्ज़ाम के बाद सिर्फ पंजाब में एफएससी के एग्ज़ाम के बाद सिर्फ पंजाब वाले एमडी कैट देंगे, ये पॉसिबल है। बलूचिस्तान में एफएससी करने के बाद बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स एमडी कैट देंगे, ये पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज़ सबका एक ही मंथ में एग्ज़ाम ख़त्म होना और एमडी कैट लेना, ये मेरी समझ से बाहर है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ऐसा है तो बिलीव मी, मैं ऐसा ही कहूँगा कि ये स्टूडेंट्स का नुकसान है। अब स्टूडेंट्स का नुकसान क्यों है? जैसे मैंने पहले बताया कि वो बेचारे पहले यार विलेज में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, पहले से ही एमडी कैट में वो पहले से रुल चुके हैं। अब पता नहीं कौन कौन से रूल्स आ रहे हैं। अब कितने लकी थे 2020 वाले स्टूडेंट्स, कोरोना के टाइम भाई एमडी कैट दिया पास। अब 2026 में मासूम से लोगों का टाइम आ गया तो बस परेशानी शुरू, ठीक है। तो ये मैं यही कहूँगा
कि ये गलत है। अगर वाकई ऐसा है तो ये गलत है, ये सेटअप, ये सिस्टम ही गलत है। इस तरह जो स्टूडेंट्स वाकई मेहनत करते हैं ना, वो कैसे मेहनत करेंगे यार? क्यों? क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है स्टूडेंट स्टेप्स के बारे में, मैं यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ। अब देखो, अब एफएससी और एमडी कैट दो अलग चीज़ें हैं। एफएससी में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, और यहाँ तो सिर्फ एमसीक्यूज़ हैं। आप स्टूडेंट्स क्या करें, या इसकी प्रिपरेशन कर लें या इसकी प्रिपरेशन कर लें। आप साफ अल्फाज में ही बता दें कि भाई ये तो सेटअप ही नहीं होना चाहिए। इस तरह तो स्टूडेंट्स के ना, आप यकीन करें, मैं कहता हूँ कि जिस तरह ये मासूम लोग जितने स्टूडेंट्स हैं ना, बिलीव में ऐसा कोई मासूम नहीं हो सकता। तनकीद भी यही सुन रहे हैं, मजाक भी इनका बनाया जा रहा है, घरों से भी ये दूर है, हॉस्टल्स में भी जलील है, खाना भी नहीं मिलता होगा, पानी भी नहीं है कभी कभी। कितनी तंग है यार, ठीक है। ये हमें एहसास तब होगा जब हम उनकी जगह पे होंगे, ठीक है। कपड़े जब धो रहे, चलो लड़कियों का समझ आ रहे हैं, जब लड़के बेचारे कपड़े धोने पे लग जाते हैं ना, होए होए, बस मतलब क्या करूं, इस मौसम पे गुजरा हूं यार, ठीक है। यानी बाल्टी सामने है, कपड़ा इसके अंदर है, साथ में मोबाइल रखा हुआ है, कुमार सानू के गाने चल रहे हैं, तब जाके बात समझ आ रही है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में है उनको ही एहसास है कि कितना मुश्किल लाइफ गुजरता है। तो बात वही है कि फ़िलहाल ऐसी फाइनल बात नहीं आई, लेकिन पॉसिबल लग रहा है, ठीक है। पीएमडीसी अपना राय देगा। और नेक्स्ट बात ये है कि अब स्टूडेंट्स ने ना करना क्या है, मतलब फिर वही बात कि स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन या फिर कैसे करें। अब आपके पास ना एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ मैं, वो ये है, जब आप एफएससी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे ना, अब आपने ना ध्यान से पढ़ना है। अब आपने शॉर्ट एमसीक्यूज़ यानी कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है ना, तो साथ में अपना एक एमसीक्यूज़ बुक साथ में लाजमी रखें। यानी जो चैप्टर आपने पढ़ा डायरेक्टली उसी चैप्टर के एमसीक्यूज़ पे आ जाएं, क्योंकि आपका 1 घंटा एक्स्ट्रा तो लगेगा, लेकिन साथ में आपके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस होने के साथ साथ एमडी कैट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। क्योंकि थ्योरी तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो थ्योरी के साथ साथ आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस भी कर लें। तो आपने करना किस तरह है, एक बुक रखना है अपने पास एमसीक्यूज़ वाला, ठीक है। अब मैं बताऊंगा ये एमसीक्यूज़ बुक आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन से बुक से कर सकते हैं ये भी बताता हूँ। आपने शॉर्ट एमसीक्यू मतलब शॉर्ट बुक रखना, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के साथ एक एमसीक्यूज़ बुक रखना है लाजमी। और ये करने के बाद अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी कहाँ से करना है। देखो भाई, आपकी मर्ज़ी है, आप किस से करते हैं। देखो, आप किस से करते हैं, आप किसी एकेडमी से करते हैं, वो फिर एकेडमी के एमसीक्यूज़ बुक से करते हैं, या फिर आप मेरे बुक से करते हैं, डॉक्टर नबील एमसीक्यूज़ बुक, ठीक है। ये सिर्फ पीडीएफ में अवेलेबल है, और इसका मैंने कोशिश की थी, लेकिन इसको मैं वो नहीं, मतलब मार्केट में नहीं आ सका। इसका जो है 2026 एडिशन मेरे पास मौजूद है, ठीक है। ये इसके फिर क्राइटेरियाज़ हैं, क्योंकि हम प्रिपरेशन कराते हैं स्टूडेंट्स को, पूरा टीम वर्क है, तो इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होगा, फिर आपको डिटेल समझ मतलब बता दिए जाएंगे कि आप किसकी पीडीएफ कैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट करके अपना ये पीडीएफ मुझसे उसी क्राइटेरिया के हिसाब से ले सकते हैं। आपकी मर्ज़ी होगी, आप जौन सा भी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने सिलेबस की बात करूं, अगर देखो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एमडी कैट में बहुत सारे चैप्टर्स नहीं होते, और आपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे चैप्टर्स को छोड़ नहीं सकते, ये भी एक अलग कैटेगरी बन जाता है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, सिलेबस को एक नज़र लाजमी देखना, जो सिलेबस है चैप्टर में उसको आपने लाजमी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, दूसरे के नहीं करने हैं। अब ड्यूरेशन की जहाँ तक बात है, जब मैंने पहले कहा था, ड्यूरेशन से मुराद ये है आपके पास टाइम कितना रहता है, ये आप खुद डिसाइड करोगे। क्योंकि जितना, अगर मेरे पास 15 डेज़ हो ना, मैं ख़ुद को मेंटली सेटिस्फाई कर लूँ कि यार मेरे पास 8 डेज़ हैं, तो फिर क्या होता है, मैं मजबूरन 8 डेज़ के हिसाब से प्लान कर लेता हूँ, ठीक है। आपने ख़ुद को यही बताना है, अगर आपके 2 महीने रहते हैं तो ख़ुद को बताना है कि मेरे पास 1 महीना है या 1 महीना 10 दिन है। आपने 20 डेज़ एक्स्ट्रा रखने हैं ताकि बार बार उनकी रिवीजन कर सको। आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन आपने थोड़ा सा कोशिश करना है, स्लीप कम करना है, नींद कम करना है, फ्रेंड्स को टाइम कम देना है, मोबाइल थोड़ा सा साइड पे करना है, लेकिन एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ये फिर आपका ड्यूरेशन आपने खुद बनाना होगा। बाकी ये है कि एमडी कैट होपफुली पेपर्स के बाद होगा, लेकिन कैसे होगा, यानी किस एग्ज़ाम्स के बाद होगा, यानी किस प्रोवेंस के एग्ज़ाम के बाद होगा, ये फिर फाइनली डिसाइड नहीं हुआ, ये फिर लास्ट में बताया जाएगा। और बाकी ये व्हाट्सएप नंबर है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर कर लें। और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे शेयर कर लें, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी न्यू आती रहे हम आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।